बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीयानंद श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिनु सोवा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। अगर बाबू को सच्चा सतगुरु मिल गया तब तो बाबू का उद्धार है, तब तो बाबू उबर गए, नहीं तो प्रलय हुआ। प्रलय क्या? भजन बिनु कुकर सूकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने होई हो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। आदि आदि योनि में जाना पड़ेगा। संत कबीर साहब की वाणी है, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। सोखी तृण आगे धरि देतो, घास भूसा नहीं पैबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। चारों पांव दो सिंह गुंगमुख, कैसे कहरि गुण गैबे रे। खींची के रसा खूटा में बांधतो, परमुख देख सिरेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। चार पांव दो सिंह गुंगमुख, कैसे का हरि गुण गए। देखते हैं बैल को, गाय को देखते हैं ना, गधा को देखते हैं, आदि आदि चौपाया जानवर को हम लोग देखते हैं। चार पांव दो सिंह गुंगमुख, कैसे का हरि गुण गैवे रे। खींच के रसा खूटा में बांधतो, परमुख देख सिरेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। कहते हैं दूसरे का मुख देख करके पश्चाताप करेंगे। भारी बोझ तोरा पीठी पर लाद तो, भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो। आप लोग जानते हैं ऊंट को,
ऊंट पर जब सामान लादने लगते हैं ना, इधर भी खुट्टा उधर भी खुट्टा गाड़ देते हैं। जब वह रस्सी टूट जाती है तब वह ऊंट के लिए पूरा सामान है इसके लिए बराबर हो गया। वही संत कबीर साहब कहते, भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो, पंथ चलत पछतेवे रे। पंथ चलने में पश्चाताप करना पड़ेगा, रास्ता चलने में बहुत कठिनाई होगी, बहुत दिक्कत होगी। उसमें भी यह नहीं कहेंगे कि अधिक भार लादा गया है तो इसलिए चलने में दिक्कत हो रही, नहीं। हानि के होरा कोखा में मारतो, हानि के होरा कोखा में मारतो, हुकरी हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। चीखेंगे चिल्लाएंगे, यह भी नहीं कहेंगे कि मालिक अधिक बोझ लाद दिया गया, बोलेंगे अपनी भाषा में बोलेंगे लेकिन मालिक को पता नहीं। श्री सद्गुरु, हम लोगों का ऐसा संबंध है पशु से भी, पशु को भी रखते हैं, नहीं रखते हैं, पक्षी भी, सबसे हम लोग प्रेम बनाए हुए, संबंध बनाए हुए, लेकिन उनका आवाज हम नहीं, उनका आवाज हमको पता नहीं क्या बोलते, हम जो बोलते हैं उनको भी पता नहीं। श्री सद्गुरु, 84 लाख योनि में हम लोगों की यह हालत है। उनको कष्ट हो रहा है, उनके विपत्ति को हम दूर नहीं कर रहे हैं श्री सद्गुरु, लेकिन ऊपर से दे रहे हैं। हानि के होरा को खा में मार दो, वो कहेंगे कि बहुत चोट लग रही है, वो अपनी भाषा में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पते नहीं है। श्री सद्गुरु, पता नहीं है। हानि के होरा को खा में मार दो, हुकरी हुकरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करबे रे। केहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे। चलने के समय पश्चाताप करेंगे, चल ही के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे। हम लोग संसार में रहने के लिए नहीं अच्छा प्रबंध करते हैं ना, संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया। कुछ दिन रहे, कुछ वर्ष रहे, कुछ महीने रह गए, चले गए। कहाँ चले गए पता है उसका? उसका पता नहीं है। घोर नरक में जाएंगे कि अवीची नरक में जाएंगे, कि सुअर का शरीर मिलेगा, कि कुत्ता का शरीर मिलेगा, कि गिद्ध का शरीर मिलेगा, आदि आदि योनि में चलेंगे, पते नहीं है। श्री सद्गुरु, संत महात्मा लोग कहते हैं जहां रहना नहीं है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते, नहीं करते हैं, सारी व्यवस्था करें, सजा रहे, चाहे कितना दौड़ लगाना पड़े, कितना संग्रह करना पड़े, सजाने में। किनको सजाने में? घर को सजाने में, गाड़ी को सजाने में। श्री सद्गुरु, कभी कभी देखते हैं पूरा एकदम व्यवस्था है, पूरा गाड़ी को साफ कर रहे हैं, पूरा फूल से सजा रहे हैं, उधर सजा रहे हैं। या परमात्मा जो मानव का शरीर दिया है, इनको सजाने का काम नहीं कर रहे हैं। सब ऐसा नहीं कर रहे, आप लोग सजाने का काम करें। श्री सद्गुरु, सत्संग में जो आए हैं, समय निकाल करके जो सत्संग कर रहे हैं, ईश्वर भजन कर रहे हैं, जो सत्संग भजन कर रहे हैं, स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो सजा रहे हैं, वो सजा रहे हैं,
उनको अभी पता नहीं। हम जो सत्संग कर रहे हैं इनका कितना बड़ा लाभ होगा, हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं इनका कितना बड़ा लाभ होगा। जब यहां से चलेंगे, जब उस सुख को भोगेंगे, तब पता चलेगा कि सत्संग के तो कहां से कहां आ गए, और करते तो कहां से कहां चले जाते। अभी सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। सत्संग के वचनों को सुनते हैं, सब थोड़े सुनते हैं। सब अगर सुनते, उनके लिए नहीं कहते कि वो पाषाण है, उसका हृदय पत्थर है। श्री सद्गुरु सब नहीं सुन रहे, इसलिए ऐसे लोगों को पत्थर कहें। जो सुन रहे हैं वो अपने जीवन को बना रहे, अपने को सजा रहे। श्री सद्गुरु जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान है, जे हरि कथा न करही रति तिनके ये पाषाण, उनके ये पत्थर है पत्थर। कहते पत्थर भी पिघलता है। श्री सद्गुरु लेकिन संत कबीर ने कहा, मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ सो जाए, कोयला हुए न उजला 100 मन साबुन लगाए। 50 ग्राम कोयला लीजिए और 100 मन साबुन उसमें रगड़ते रहिए, क्या होगा? वो दूध की तरह उजला होगा, बोगला की तरह। काला का काले रह गया, चाहे कितना ही साबुन खिया दे। श्री सद्गुरु लेकिन उसी कोयला को अगर अग्नि में सुपुर्द किया जाए तो उससे देखिएगा कैसा चमक है। श्री सद्गुरु लाल लाल दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? लाल लाल दिखाई पड़ेगा। उसके संपर्क में मिट्टी आया, मिट्टी को भी ठोस बना देगा, ईंट बना देगा, नहीं बना देगा? और जो उसके संपर्क में उसको ठोसे बना देगा। और जैसे उस पर शरीर को दिया जाएगा उसको भी क्या करेगा? जला करके राखे कर देगा। श्री सद्गुरु इस संसार की हालत है। संत महात्मा लोग कहते शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो सुन रहे थे बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए थे, हनुमान जी भी बगल में खड़े थे, लक्ष्मण जी भी खड़े थे। सामने में कुत्ता बैठा हुआ था, कुत्ता। अब कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से कीड़ा, पिल्लू नीचे गिरता है। अब पिल्लू नीचे गिरा, टहलने लगा, टहल रहा। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते प्रभु सब तो ठीक ठाक, अनर्थ क्या हो गया? तो भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का पतन हो गया, जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, आज कीड़े के रूप में, पिल्लू के रूप में टहल रहा, टहलने के लिए चल दिया। श्री सद्गुरु टहल रहा मतलब कहां? 84 लाख योनि में जा रहा है। तब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए कि हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। ढिंढोरा पिटवाए, गुरुजन पुरजन आए और आदर से बिठा करके नम्र भाव से कहने लगे बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निज ही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी
पछताई वह परलोक में दुख पाता है। सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे भगवान तो जो करते अच्छा ही करते हैं, हम लोग अपने लिए अच्छा नहीं, हम लोग तो अपने लिए अच्छा कर ही रहे हैं। श्री सतगुरु यहां भी लड्डू और वहां भी लड्डू कहते हैं ना, हम लोगों को दोनों हाथ वो लड्डू है ना, कौन कहते हैं? बहुत ऐसे कहते दोनों हाथ में लड्डू। श्री सतगुरु यहां भी मानव का शरीर मिला है, ईश्वर भजन कर रहे हैं, सदगुरु के चरण शरण में है और भक्ति करके जाएंगे, अच्छी से अच्छी गति को प्राप्त करेंगे और एक न एक दिन हम लोग मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। यहाँ की इतनी जनसंख्या है, यहाँ की श्री सतगुरु मुसाफिर कितनी जनसंख्या है? 10,000 से बेसी। लेकिन महापुरुष भगवान बुद्ध कहते हैं पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं, पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं, थोड़े। भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, सुबह से सत्संग प्रारंभ किए, कहे कि आज भर दिन सत्संग करेंगे, हो रहा है। आदमी सब आ रहे हैं, आदमी सब जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। वाकई भर रात सत्संग करेंगे। कुछ लोग उठ करके चल दिए, भर रात कौन करेंगे श्री सतगुरु। कुछ आदमी चल दिए, कुछ आदमी ठहरे, नींद आने लगी, झपकी ले रहे हैं श्री सतगुरु। कुछ ठहरे, कुछ नींद ले रहे हैं, समय आ गया नींद की, नींद ले रहे हैं। जब सब झपकी लेने लगे, कुछ चलिए दिए तो भगवान बुद्ध उठ करके चल दिए। दूसरे दिन सत्संग सभा में चर्चा कर रहे थे, पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं श्री सतगुरु। पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं। इसलिए महापुरुष की वाणी है, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। हवाले करेंगे तब न होगा कि सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भजन भेद लेंगे तब न पता चलेगा कि सत्संग भी करना है, ध्यान भी करना है। बहुत आदमी क्या कहेंगे, हमें हमरा बहुत काम छ, हम अभी भजन भेद लाके की करब श्री सतगुरु। हमें अभी भजन भेद नहीं लेवे, हमें अभी अय बंधन में नहीं बंधवे। संत महात्मा लोग कहते जब तक इस बंधन में बंधेगे नहीं तब तक आवागमन से छुट्टी नहीं मिलेगी। आज मोक्ष प्राप्त करें, कल मोक्ष प्राप्त करें, 1 महीने में करें कि 2 महीने में करें, 1 वर्ष में करें कि 100 वर्ष में करें, 1 जन्म में करें कि 1000 जन्म में करें, लाख जन्म लेना पड़ेगा, एक न एक दिन मोक्ष प्राप्त सबको करना पड़ेगा श्री सतगुरु। सब कोई एक न एक दिन सब कोई मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो महापुरुष की वाणी है, सबको एक न एक दिन मोक्ष धाम को प्राप्त करना ही है। तो पहले से क्यों नहीं प्रयास करके मोक्ष प्राप्त कर ले श्री सतगुरु। काहे के लिए सुअर का सिर हम धारण करें, कुत्ता का सिर धारण करें, काहे कष्ट भोगेंगे, काहे घर घर डंडा खाएंगे श्री सतगुरु। लेकिन जिनका आदत बन गया है, महापुरुष की वाणी है, एक संत कहते अपने आप को, लोगों को नहीं कर, यह नहीं कहिएगा हम लोग को कर, अपने मन को इतना फजहत मन का किए न, मन को गाली बक दिए, मन इतना थर है ना श्री सतगुरु, बहुत है हर कहिए मन। आप लोग को नहीं करें, अपने आप को समझा रहे श्री सतगुरु। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है,
करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कान मानिए, मन है पक्का चोर। अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़, तैरने के लिए नहीं आता, पार हो जाएंगे। एक संत तो ऐसे किए ना, जब उनको ध्यान करने में मन बैठता नहीं था, बैठते हैं गप जप हो रहा गप, श्री सदगुरु कर रहे ध्यान, चला गया खेत खलिहान मुड़ रहा है। अंत में मन को डांटते हुए कहते, हे रे निर्लज है हर बेहसन महात्मा की वाणी, औरों को नहीं अपने को कह, अपने मन को समझाए, तुम्हारे चलते हमारी दुर्गति हो रही है। हे रे निर्लज है हर बेहाया, डांट डपट दे तब शांत रहा श्री सदगुरु। उसी तरह हम लोग को पुचकार का भी काम लेना है, दुलार प्यार से मन को, कहा जाते इधर बैठो न ध्यान करो न, दुलार प्यार से। ऐसा मन अगर नहीं मानता है न, तब डांट भी कीजिए श्री सदगुरु। ऐसे नहीं देखते हैं हम लोग इधर गांव घर में, अगर कोई डांटते हैं तो उनको जवाब नहीं देते हैं, और जब उसको दरोगा पकड़ लेते हैं, चोर सबको श्री सदगुरु, चोर सबको दरोगा पकड़ लेते हैं, और तब देखिए उसका क्या हालत होता है श्री सदगुरु। इस मन को, अगर मन अस्थिर नहीं रहता है, मन परेशान करता है, दरोगा की तरह शासन करना है इस पर। और जब शासन करेंगे तभी डरेगा, जो डर गया समझिए उसका काम डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। डर करने डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। जो गाफिल है, अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचान था कि घर में अंधेर हो रहा है, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा इस घर की तलाश से, प्रभु एक बार मौका दीजिए आपको भजूंगा। जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है, उसको तलाश थी प्रभु एक बार मौका दीजिए। जिसकी तलाश थी मिल गया, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा। क्यों, कैसे खो रहे? हम शराब पीवे करो श्री सदगुरु, सुंदर शरीर है मानव का मिला है, हम शराब पीवे करो तो शुगर के शरीर में तो जेबे न करो श्री सदगुरु। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भगवान शिव की वाणी है, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता, वह कौन गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता है, सुअर। कहता जे भाई श्री सदगुरु, हम गुटखा खेवे करवे, महापुरुष की वाणी, गुटखा खाओ गाल खटाओ। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, और जो ठोकर सी भी समझे, समझाने से क्या होगा। कई साल पहले की बात है, हम लोग आ रहे थे बेगूसराय भर्रा से, खगड़िया बस स्टैंड पर, बहुत सुंदर चेहरा था श्री सदगुरु, चकाचक फुल पैंट शर्ट पहने हुए थे, और क्या कि वो गुटखा को फाड़ कर कैसे दे रहे, उसमें लिखा हुआ था 5,000। तब तक हम पहुंच गए। ऐसे जो फाड़ करके दे रहे थे, गिराए नहीं थे, हम उनको कहते हाँ हाँ, रुक गए। बाबा लीजिएगा क्या श्री सदगुरु? हम कहले क्या है इसमें? कहा 5,000। कहले 5,000 में कितना आपको चावल होगा, है कितना दूध होगा, नहीं होगा, कितना घी हो जाएगा, और पूरा परिवार कई महीने तक 5,000 में कितना दूध खाए। नहीं बाबा, वो 5,000 नहीं छिए, एकर नामे छिए 5,000 श्री सदगुरु। हम उनको पूछे कि आपको कै लड़का है? कहा बात 2 लड़का है 2 लड़की। लड़का सब
एक लड़का 5वां में पढ़ता है, 3रा में पढ़ता है। लड़की कहा लड़की बड़ी है, वह भी पढ़ रही है। इसको खाने से क्या होता है? बाबा गाड़ी चलावे छे तो बड़ा मन लागे छे, श्री सतगुरु बोले लगे कल काम कीजिए। जो लड़का 3रा में पढ़ता है, 5वां में पढ़ता है, उनको दीजिएगा तो उनको पढ़ने में मन लगेगा कि नहीं? जब मने लगता है तो नहीं बाबा मन क्यों लगते? श्री सतगुरु आप समझते हैं कि मन नहीं लगता है तो आप खाते हैं, इससे आपका सेहत खराब होगा नहीं होगा। सिगरेट भी पीते हैं नहीं कभी कभी। श्री सतगुरु गुटखा कितना खा लेते? कहा कम से कम भर दिन में 25 पुड़िया। तो 25 पुड़िया का कीमत जोड़िए, 25 पुड़िया की कीमत जोड़िए, उसमें आपके 100 परिवार का अच्छा भोजन हो जाएगा, बच्चे के लिए कॉपी कलम होगा, ट्यूशन भी हो जाएगा। बाबा बात तो ठीके कहे छे श्री सतगुरु। आप अपने लड़का को क्यों नहीं देते कि नहीं बाबा अच्छा नहीं है, अच्छा चीज नहीं है, बच्चा को नहीं दे। अच्छा चीज नहीं तो आप अपने बच्चा को नहीं देते हैं। आपके पिताजी कभी सोचते होंगे कि मेरा लड़का सिगरेट पिए, सिगरेट का सेवन करे? कहा नहीं। आपके पिताजी आपको गुटखा खाते नहीं देखते? कहते नहीं देखे छे। जब गाड़ी चला जाए छे तो बाबूजी सुति जाए छे, जाइत रहे छिए, खेलो अन्हारे चल दै छिए। श्री सतगुरु पत्नी देखे छे कि नहीं शराब पी के जाए छे तो शराबो पिए छे? कल कहाँ कभी काल पिए छे। खाली पत्नी तो काफी खुश रहे, हाँ बहुत बोले छे। श्री सतगुरु बहुत जब बोले छे तब उनको बोलने का मौका नहीं दीजिए। और उन बच्चे के लिए, जिस पुत्र को आपने जन्म दिया उसके लिए तो सोचिए। 25 पुड़िया खाते अगर बचा बचा करके रखिएगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बच्चा भी आगे बढ़ेंगे। इतने अच्छा ढंग से उनको समझाए ना, वो पट फेंकिए श्री सतगुरु। और बीच में खगड़िया बस स्टैंड में कान पकड़ के उठ बैठ कर रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। हम कहीं नहीं छोड़ कर नहीं, हम अपने आप को समझा रहे हैं कि ऐसा कभी गलती नहीं करें। जब कभी भी यह मेरे हाथ में आएगा ना, याद होगा कि बाबा के साथ बैठ करके हम उठ बैठ किए थे। श्री सतगुरु तो बिरले चेतते न चेतते हैं। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी न समझे समझाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दानगी के ही थपेरों से, मुकद्दर के भरोसे बैठ पछताने से क्या होगा। तो मुट्ठी बांध कर आया था खाली हाथ जाएगा, भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जिसके जीवन में ठोकर लगा समझ गए श्री सतगुरु, समझ गए, चेत गए। फोन नंबर बीच बीच में बाबा हम एकदम पूरा अच्छा ढंग से चल रहे। पत्नियों ने कुछ बोले छे श्री सतगुरु। पत्नी क्या बोलते? तो आपकी धर्म पत्नी है। वो कभी कोई पत्नी चाहेगी कि मेरा पति शराबी हो? कोई पत्नी को चाहता है? कोई बाप नहीं चाहते कि हमारे बेटा शराबी बने। कोई बाप नहीं चाहते। लेकिन संगत गलत हो जाता है श्री सतगुरु। गलत का संगत कर लेते हैं, जीवन पर्यंत माँ को भी दुख देते हैं, पिताजी को भी दुख देते हैं, अब पत्नी को भी दुख देते हैं, अब बाल बच्चा को भी दुख देते हैं। आप मस्त रहते हैं, पिताजी आंसू बहारे माँ रो रही है, केना एकर काम चलते तो सबटा पैसा लावे छे, शराबे पी जाए छे। श्री सतगुरु सच्ची घटना है। नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार। सच्ची घटना है। एक शराबी था, शराब पीते पीते
अमीर भी पीते हैं, गरीब भी पीते नहीं पीते हैं श्री सदगुरु। अमीर भी पीते हैं, गरीब भी पीते हैं, और जिनको सच्चा ठोकर मिल गया वो संभल जाते हैं श्री सदगुरु। लेकिन एक ऐसा शराबी था, गरीब घर में जन्म लिया, अब कुछ कमा के लाता था, शराबी पी जाता था। कुछ कमा करके लाया और शराब, कुछ रुपया का शराबी पी गया। पत्नी के पास कुछ व्यवस्था है तो दो जल्दी से, माँ के पास है तो माँ से ले लेता था झगड़ा करके। अरे ऐसा ऐसा शराबी को देखे जो सुंदर चेहरा था, धनाढ़ घर में जन्म लिया और लगता था गुलाब की तरह सुंदर चेहरा, इतना शराब का लत उसको जीवन में लगा ना। धनाढ़ व्यक्ति, मतलब उनके उस तरह का दुर्व्यवहार को देख करके मुखिया, जो उनके परिवार मुखिया था, प्रसन्न होकर के उनके पत्नी को आंगनवाड़ी सेविका बना दिए। जबकि बहुत जमींदार व्यक्ति है श्री सदगुरु, जमींदार है, लेकिन इसका विचार बदल गया है। क्या होगा नहीं होगा, कम से कम बेचारे को कुछ रुपया मिलेगा, अपना तो भरण पोषण कर सकेंगे। जब उनका मन होता था शराब पीने का, पैसा दो, पत्नी से पैसा लो। पत्नी कहती पैसा नहीं है, अहाँ के हम पतिदेव ने छिए। तो कहे हाँ पतिदेव तो छिए, लेकिन शराब पिए हम कते से अहाँ का देव श्री सर। वो ला करके ले लेते थे, और जब वह नहीं देती थी, लड़का को, लड़का एक छोटा लड़का लेकर के चला जाता था छत पर, 2 मंजिला पर। पैसा देवे कि नहीं देवे, कहते एकरा से एते से फेंक देवे हम श्री सदगुरु। ऐसा भी बेवकूफी है श्री सदगुरु। क्यों कर रहा है? उनके जीवन में सदाचार का भाव है, सुचाचार का भाव है। नहीं, नशा में इतना ओतप्रोत है, पैसा देवे तो फेंक लिए श्री सदगुरु। आबू दे रहा है तो पहले निकालियो, 500 लाबो श्री सदगुरु, 500 है आबो, वहां रख दियो, और रख कर तब आता था शराब पीने। और उनके जीवन में ऐसा ठोकर लगा है, ऐसा उपदेश वो सुने, ऐसा ठोकर लगा, सब नशा पान करना छोड़ दिए श्री सदगुरु। नशा पान करना छोड़ दिए। पत्नी इतने ढंग से उनको समझाए, संत महात्मा इतने ढंग से समझाए, अब वो लोगों को समझा रहे कि नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। और कहते थे हमसे भी कोई दूसरा कोई जमींदार हो गया, हालांकि जमींदार था, वो छोड़ दिए। अब कुछ ऐसे है 200 रुपया कमाएंगे, 250 का दारू पी जाएंगे श्री सदगुरु। और घर में चाहिए सब्जी, दूध चाहिए, चावल चाहिए, क्या लेके जाएंगे? जहां पिए 50 टका उसी का कर्जा हो गया श्री सदगुरु। ऐसे की बहुत बड़ी फजीयत होगी श्री सदगुरु। इसलिए जो निज घट रस चाहो, परमारा सुभाष की वाणी है, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से ही ने अलगाहो। मैं ही सहजही इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाओ। 5 पाप से बचना चाहते हैं, गुरु की आज्ञा का सिर्फ पालन कीजिए, सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, सब छूट जाएगा श्री सदगुरु। मैं कह रहा था, वह लड़का पत्नी से ले लेता था, मां से ले लेता था। एक दिन की बात, उनका लड़का बीमार पड़ गया। लड़का जब बीमार पड़ गया तो उनकी शराब की मां कहने लगी, देखो मेरा पोता, तुम्हारा लड़का बीमार पड़ गया, इसको दवाई ला करके दे दो। शराबी क्या कहते, हम मेरे पास रुपया कहाँ है? शराबी की मां ने कहा, तेरे पास तो बहुत रुपया था, तुमने क्या किया? शराबी ने कहा, सब रुपया का शराब पी गया। कहा कोई व्यवस्था करो।
साथी तो बहुत तुम्हारा, किसी से मांगो, कहा कोई देगा नहीं, कहा कोई व्यवस्था, कहा हमसे होगा ही नहीं, हम कहां से लाएंगे। शराबी की मांग उनको 20 रुपया निकाल के 20 रुपया निकाल के कहते जाओ इस रुपया का दवाई ला करके दे दो, मेरा पोता ठीक हो जाएगा, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। जैसे शराबी के हाथ में रुपया आया ना, रुपया, मन कहता नहीं नहीं, इस रुपया का दवाई नहीं, इस रुपया का शराब पीना है। आसुरी प्रवृत्ति मन, एक सुमन होता है, सुमन अच्छा काम करता है, अब बेईमान, बेईमान कहिए, कुमन कहिए, कहते नहीं इसका शराब पीऊंगा। ब्रह्म कहा नहीं नहीं, तेरा पुत्र बीमार है, दवाई ला करके दे दे। आसुर की प्रवृत्ति मन कहता नहीं नहीं, चलो शराब खाना, चलो इस रुपया का शराब पिएंगे। निकलता है, घर से निकलता है। ब्रह्म कह रहा तेरा पुत्र बीमार है, दवाई ला के दे दो। आसुर प्रवृत्ति मन कहते नहीं नहीं, चलो शराब खाना। एक कहता चलो दवा खाना, एक कहता शराब खाना। लेकिन वहां जो आसुर प्रवृत्ति मन का विजय हो गया, चले गए शराब खाना। गए उस रुपया का शराब पी लिए। शराब पीते पीते जब नशा चढ़ा तो घर की ओर चल पड़े। लड़खड़ाते हुए शहर के गंदी नाले में गिर गए। श्री सदगुरु, शहर के गंदी नाले में क्या सब रहता है? काजू रहता है कि किशमिश कि छेना फेना, क्या रहता है? जो रहता रहने दी। श्री सदगुरु, जैसे गिरे अब उठने का हिम्मत नहीं है। अरबर अरबर कर रहा, जिधर हाथ बढ़ा तो उधर उधरे पाउडर लग गया। श्री सदगुरु, शरीर में, मुंह में, पूरे कपड़ा अपवित्र हो गया। और जब नशा टूटा न, देखते ही पाउडर कहां से आ गया। श्री सदगुरु, अब तो नाक मुंह को सिकोड़ रहे। घर जैसे गए, जैसे घर में झांक करके देखते हैं तो मां रो रही है, पत्नी रो रही, मां रो रही है, पत्नी रो रही है, और बालक बच्चा जो अनाथ की नाई आंगन में पड़ा, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, बच्चे की मृत्यु हो गई थी। बिलख बिलख करके पत्नी रो रही है, मां रो रही है। झांक करके देखते उधर से मां कहती अब कहां आया है, अब कहां आया है, अब किसके सहारे जियोंगे? तुम्हारी बुरी लत के चलते मेरा पोता हम लोग को छोड़ करके चला गया। पत्नी कहने रो, बिलख बिलख करके रो, आपके चलते, आपकी बुरी लत के चलते मेरा इकलौता पुत्र छोड़ करके चला गया, संसार से बसा। इस शराबी की हालत है। श्री सदगुरु, इसलिए नशीली वस्तु से दूर रहो। नशीली वस्तु से नशीली वस्तु से दूर रहो। नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। आप लोग जानते हुए सच्ची घटना है। भगवान बुद्ध आनंद के साथ सुबह में जा रहे थे। घनघोर बांस का बिट्टा है, जंगल के पास गए, देखते बहुत सुंदर युवक, बहुत सुंदर, और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदरी। सुबह का समय था, सूर्योदय नहीं हुआ था। दोनों क्या कर रहे हैं, रात में जो भोज हुआ था, जूठा पत्तल पर जो खाए थे, वही जूठा पत्तल पर जूठा सब जो था, उसको एकत्र करके एक जगह झाड़ रहे थे, और दोनों पति पत्नी चाट रहे थे।
दोनों पति पत्नी चाट रहे थे। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं, आनंद कहते भनते, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते देखते हो उस दोनों को, दोनों पति पत्नी है। जूठा पत्तल चाट रहे देखते हो? कहा हाँ बनते देख रहा हूं। सुंदर शरीर पर वस्त्र है, चेहरा सुंदर है, जूठा पत्तल चाट रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं यह नौलखा सेठ का पुत्र है और पतहू है। नौलखा सेठ आप लोग जानते हो, नौलखा सेठ श्री सदगुरु धम्मपद में इसका चर्चा, धम्मपद को पढ़िए पता चलेगा। नौलखा सेठ का पुत्र है और पुत्र वधु पतहू है। कब हंते नौलखा का सेठ का पुत्र और पुत्र वधु का ये हालत। भगवान बुद्ध कहते लड़का बहुत सदाचारी था, बहुत सदाचारी। जब नौलखा सेठ संसार से चल बसे, इनके पास अपार धन है, अपार धन था। कुछ शराबी क्या किए, इनके सामने बोतल, शराब का बोतल ला करके चमकाते थे ऐसे उठा करके। पीने में बहुत आनंद आता है, पीने में बहुत आनंद। एक कहते कैसा लगता है, कहा चक करके देखो श्री सदगुरु, उनको भी देते थे, कहते बहुत, सब शराबी था, बहुत अच्छा लगता है। कोई झालदार कचरी भी ला करके पीते हैं। बराबर जो वह बोतल को चमकाते थे, शराब का बड़ाई करते थे। एक दिन वह सेठ पुत्र कहते क्या है, कहा शराब है। कहा कैसा लगता है, कहा चक करके तो देखो। कुछ कचरी डाल दिए, दे दी, कहा गला में लगता है श्री सदगुरु, कभी लगता धीरे धीरे ठीक हो जाएगा श्री सदगुरु। इतना शराब पीने में उसका मन लग गया। सब उनका जो गलत साथी था, सब धन को शराब में पी गया। अब पत्नी लाचार हो गई श्री सदगुरु, पत्नी को भी पिला रही है, पत्नी को। कहा कल रात में यहां भोज हुआ था, कल रात में भोज हुआ था। इनको निमंत्रण देने के लिए गया तो पति पत्नी दोनों शराब पी रहे थे। निमंत्रण स्वीकार कर लिया। समय निर्धारित था, अमुक समय में भोज खाने के लिए आना। अभी नहीं देखते वो घर होता है, मैं 7 बजे अहाँ सब चल है, नहीं 8 बजे चल है। समय निर्धारित में आप लोग आ जाइएगा भोज खाने के लिए। तो बहुत आदमी जाते हैं। समय निर्धारित था, समय पर नहीं पहुंचे, शराब पी करके मस्त हो गए श्री सदगुरु। शराब पी करके जब नशा चढ़ा तो शुगर के नाइस करवट बदल रहे हैं। पूरी रात, जब रात हो गई तो जोरों की भूख लगी, जोरों की भूख। पति पत्नी को भूख लगी। जब यहां आते हैं तो 4 दीवारी बंद था, भोज कहां खाएंगे श्री सदगुरु। 4 दीवारी बंद था। अब भूख से व्याकुल हो गए। महापुरुष की वाणी है, पांव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरि यज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु के गायो, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो बर पाप लगायो। सब कुछ तो ठीक के दिए श्री सदगुरु। अगर भूख नहीं देते ना, किसी को किसी से मतलब ही नहीं तो बहुत मतलब रहता ना। खूब मतलब रखते तो मतलब ही नहीं, जा रहा है बस चलते रहते। लेकिन पेट दियो बर पाप लगायो, उड़ते हैं 4 दीवारी बंद था, मौका नहीं मिला तो है बाहर में पत्तल जो फेंके थे उसी जूठा पत्तल को चाट रहे, चाट रहे। ये नशापान करने वाले की हालत है श्री सदगुरु। आप लोग जानते होंगे, एक सेठ था, एक सेठ, सेठ के पुत्र का ये हालत। और एक राजा था श्री सदगुरु, एक राजा था, उनको एक के पुत्र था, एक के पुत्र।
राजा साहब का मंत्री बहुत कुशल मंत्री था, मंत्री बहुत कुशल मंत्री। राजा साहब मंत्री जी को बैठा करके कहते, मंत्री जी मेरा राजकुमार बहुत छोटा, राजकुमार राजा का लड़का बहुत छोटा था, अब हम संसार से चले जाएंगे, अब हम रहेंगे नहीं, लेकिन राजकुमार का देख रेख कीजिएगा, राजकुमार का आप देख रेख कीजिएगा, हमको वचन दीजिए, इसका रास्ता गलत नहीं हो, मेरा धन जो है उसको बचा करके रखना है, राजकुमार को भी अच्छा सीख देना है, मेरा धन बर्बाद नहीं हो, राजकुमार गड़बड़ावे नहीं, यह पद से च्युत नहीं हो, मतलब बढ़ेगा तो फिर प्रजा का सेवा करेगा, राजा बनेगा। मंत्री जी कहते, महाराज मैं जब तक जीवित रहूंगा राजकुमार का देखरेख करूंगा। राजा साहब संसार से चल बसे, धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। राजकुमार जैसे बड़ा हुआ तो राजकुमार गद्दी पर बैठे हुए हैं, कुछ शराबी सब, श्री सदगुरु, कुछ शराबी सबके मनवा तो राजा नहीं है ना, राजा साहब नहीं है। हम लोग को पीने में भी बड़ा दिक्कत होता है इधर से उधर, राजकुमार को अगर हम लोग शराबी बना देंगे ना तब तो इसी से लेकर के हम लोग पिएंगे। गए शराब का बोतल लेकर के चमका रहे हैं, राजकुमार कहते क्या है, कहा शराब है, कहा कैसा लगता है, कहा चख करके देखो, कहा हम तो नहीं चखेंगे, हम अपना रुपया से मंगाएंगे। सही सकते पिए नहीं, पिएंगे अपना रुपया मंगा कर, अपने रुपया का मंगा करके पिएंगे, शराब पिएंगे। बताओ क्या सब चाहिए, कितना बोतल चाहिए, तो सब कहते इतना ले लो तो उतना ले लो, जो कहे इतना ले लो उतना ले लो, उसके बाद को नहीं रखे। राजकुमार मंत्री जी से कहा, मंत्री जी बाजार में जितने भी शराब का बोतल है सबको लाइए, सब खरीद करके लाइए। अब राजकुमार इस तरह कर रहे हैं, मंत्री जी को हो गया कि राजकुमार को क्या हो गया, इस शराब का सेवन करेंगे इसका राजपाट तो बर्बाद हो जाएगा। हम राजा साहब से जो प्रतिज्ञा किए थे हम उनको क्या जवाब देंगे, उनको हम क्या जवाब देंगे। तरह तरह से अपने आप को मंत्री जी समझा रहे हैं, अपने आप को समझा करके राजकुमार को भी समझा रहे हैं, लेकिन राजकुमार गलत संगत के बहकावे में, गलत साथी के बहकावे में बात मानने के लिए तैयार नहीं। कहा सब शराब का बोतल लाइए, चले गए, जितने भी मार्केट में शराब का बोतल था सब खरीद लिए, खरीद करके शराब का बोतल खरीद लिए, साथ में डॉक्टर को ले लिए, झालदार कचरी तकरी मुड़ी सब व्यवस्था कर लिए, डॉक्टर को ले लिए, नर्तकी को ले लिए, चंदन का लकड़ी खरीद लिए और कफन का कपड़ा भी खरीद लिए। आकर के शराब का बोतल लगते, कहा बहुत अच्छा किया, यही शराब का, हाँ कहा शराब के बाद नर्तकी को सामने, कहा नर्तकी, कहा शराब पियोगे ना, नाच गान देखने का मन करेगा, इसलिए नर्तकी को कहा बहुत अच्छा किया। एक कहा ये डॉक्टर है, कहा डॉक्टर का है को काहे के लिए लाए, कहा नाच गान शराब पीजिएगा आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो हम तो राजा साहब को वचन दिए कि धन का देखरेख करेंगे, अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो धन तो कोई आपका ले लेंगे, तो हम यहां बैठ करके पूरा धन का देखरेख करेंगे, इसलिए डॉक्टर को भी साथ में लाए। कहा तब तो अच्छा किए। यह क्या, यह चंदन का लकड़ी, क्या चंदन का लकड़ी क्यों लाए, कहा चंदन का लकड़ी जो है
आपकी अकाल मृत्यु होगी, आप लंबी वर्ष तक जीवित नहीं रहेंगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, कब संसार से चलेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए चंदन का लकड़ी भी ले लिए। कहा कफन का कपड़ा है। कफन क्यों लाए? कहा शरीर को ढकने के लिए। कहा लंबी उम्र नहीं जीवित रहेंगे? कहा नहीं। उसी समय शराब का बोतल उठाए, आगे सब में जो नेता सब था ना, देखिए श्री सदगुरु, वो शराबी नेता सब एक को मारे एक बोतल, श्री सदगुरु लगा, फटाफट को दे रहे हैं और सब पर लग रहा, फटाफट भागे। श्री सदगुरु पीछे से फिर दे रहे हैं, किसी को पीठ पर, किसी को कमर पर, किसी को माथे पर लगा, सब किसी का माथा फटा, भागा। श्री सदगुरु जब सब भाग गया, जैसे सब भागा उसी समय राजकुमार मंत्री जी के चरण लिपट गए। मंत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, सब गलत साथी था, मेरे धन को बर्बाद करने के लिए आया था। मंत्री जी मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, कभी नशा का सेवन नहीं करूंगा, कभी ऐसे युवक का संगति नहीं करूंगा, मैं अपने पिता के मान मर्यादा पर आंच आने के लिए नहीं दूंगा, कभी नहीं। श्री सदगुरु वह भी समय की एक ठोकर ही बदल देती है। जीवन को ऐसा ठोकर लगा, राजकुमार का जीवन बन गया। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते, भगवान श्री राम कहते हैं अपने प्रजा से, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव का शरीर मिला है, सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकारे, और सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, अब पुण्य छीन सोए देव, स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में चारों खान पुण्य कहे ताही रिझावे, तुलसी सतम तत् गहे स्वर पर करे खखार। क्यों? वो कीड़े के रूप में जो टहल रहे थे, वो साक्षात ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी के जीवन में सदगुरु नहीं था, ब्रह्मा जी के जीवन में सत्संग नहीं था। कौन ब्रह्मा जी? परमाराज महाराज कहते अनेक ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मांड, सब में त्रिदेव रहते, सब में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते। ऐसे ब्रह्मा के बारे में कहे कि जीवन में सदगुरु नहीं, सत्संग नहीं, ज्ञान ध्यान नहीं, स्वर्ग लोक के सुख को भोगने में, ब्रह्म लोक के सुख को भोगने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। पुण्य छीन सोए देव, स्वर्ग से नरक में आवे। उनके पुण्य का छिन्न हो गया, स्वर्ग से नरक में 84 लाख योनि में जा रहा है। हम लोगों का स्थान देवताओं से भी ऊपर है, ऊपर देवताओं से भी ऊपर हम लोगों का है। इसमें आप जो बनना चाहते हैं, इसमें आप जो बनना चाहते हो बन सकते हैं, जो बनना चाहते हैं। जो पद प्राप्त करना चाहते पद प्राप्त कर सकते हैं, और जो शरीर प्राप्त करना चाहते वो शरीर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं भजन आतुर कीजिए। भजन मतलब आतुर कीजिए, जितना जल्दी हो कीजिए, और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोरधरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना। इसमें हमारी भलाई है, इसलिए उनको, परमात्मा को याद कीजिए, गुरु को याद कीजिए। भज लीजिए भगवान, याही में भल है अपना। आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना,
पलटू अटक न कीजिए और 84 घर फेर। कहते देर मत कीजिए, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। आप लोग जानते कि भमरा को नहीं जानते? भमरा, कोई भौरा कहते, कोई भमरा कहते हैं। वो बराबर एक सुंदर फुलवारी में आते थे, बराबर हर दिन फूल का सुगंध रस लेते थे, रस लेकर के फिर अपने जगह पर चले जाते थे। वो जो बराबर आते थे ना, तो गांव में जो है गंदी नाला था, गंदी नाला, उसमें गंदी पानी हमेशा बहते रहता था। उसमें देखते एक कीड़ा जो है पिल्लू, सबके बीच में नहीं रह करके किनारे में हमेशा रहता था। किनारे में जिनको बराबर देखते रहता था, मतलब बराबर सुकमुक करते रहता, मतलब सक पकाता। भमरा जब उधर से घूरे ना, एकाएक भमरा वहां बैठते हैं, नीचे आ गए। भमरा उस कीड़ा से कहते हैं, पिल्लू से कहते हैं, अरे भाई तू यहां क्या कर रहा है? तू मेरे संग चलो, मेरे संग चलो। कहा कहां ले जाइएगा? कहा चलो न, फूल का अच्छा सुगंध लेना है, खुशबू लेना है, रस लेना है, चलो। वो कहते हम कैसे जाएंगे, हम तो इससे निकल नहीं सकते, इससे निकल नहीं सकते। क्या कहते, कल सुबह हम आ रहे हैं, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाना, इसी तरह मेरे पीठ पर बैठ जाना, हम तुमको उस फुलवारी में पहुंचा देंगे। जैसे भमरा आए वहां उतरते हैं, कहते जल्दी से मेरे पीठ पर बैठो। बैठा लिए, अब बैठा लिए तो चल दिए, जाकर के फुलवारी में फूल पर छोड़ दिए। इतनी बड़ी फुलवारी थी, जैसे जहां देखे अच्छी खुशबू आने लगी, उसका रस पी रही है। कीड़ा भी रस को पी रही है, अच्छी खुशबू ले रही है। और उनको पता नहीं था कि शाम में जो है उनका पंखुड़ियां बंद हो जाती है। अब भौरा भी उनको नहीं कह पाए कि सावधान रहना है। श्री सदगुरु, भमरा जब उधर से आए तब तक पंखुड़ियां बंद हो गए थे। भमरा वहां से चल पड़े पश्चाताप करते हुए, क्या होगा नहीं होगा, कैसे रहेगा, उसमें कीड़ा कहना मुश्किल है। सुबह जब आए, उधर से आते हैं तो कीड़ा को खोजते तो कीड़ा मिल ही नहीं रहा है। तब तक तो सुबह में मालाकार भाई माली आए थे और चुन चुन करके फूल को तोड़ दिए, और तोड़ करके लेके गए। कहा भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था, मन मूर्ति था, कोई माथा पर रखते, कोई चरण पर नहीं रखते हैं, और उसको क्या कि गले का हार बना दिए। गले का बहुत फूल में एक वह भी फूल था, गले का हार माला बना दिए। अब उस जो है चंदन तरह तरह का सुगंधी से शेर से भगवान पर छिड़काव कर रहे हैं। कीड़ा को तो फूल का खुशबू आ ही रही है, इधर जो उनको जो इत्र आदि जो सेंट जो दे रहे हैं वो हम उसकी भी खुशबू। श्री सदगुरु, कीड़ा तो मस्त हो गया, काफी खुशबू होते होते वो कहाँ चले गए, गले उससे निकलकर कभी भगवान के माथे पर चला जाता था, हृदय होकर के कभी चरण पर। हर दिन वही काम था उसका। सही सदगुरु, कहाँ खुशबू, जहां जाता खुशबू ही खुशबू। चरण पकड़ते थे, कभी माथे पर आ रहे हैं, कभी गले में उसमें घूम रहे। अब फूल को तो बराबर रखा नहीं जाता है। श्री सदगुरु, दूसरे दिन तो फूल को हटाना भी है ना, फिर उसी फूल में प्रवेश करते हैं, घुसते हैं।
दूसरे दिन आए, उनको पुजारी निकाले और निकाल करके जमुना जी में भसा दिए। जमुना जी में भसाए तो कभी जो है उससे जमुना जी का पानी का स्पर्श हो रहा है, फूल डूबता नहीं है। श्री सदगुरु स्पर्श हो रहा है, कभी जमुना जी का पानी पी रहे, कभी जमुना जी में स्नान कर रहे। होते 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 उनकी ऐसी गति हुई, उनका शरीर छोटा, वो चले गोलोक धाम चले गए। श्री सदगुरु वो गोलोक धाम चले गए और वहां जाकर के कहते हैं, भैया भमरा, मन में कहते हैं, भैया भमरा तुम्हारा साथ बना, तुम्हारा संगत हुआ, फूल की अच्छी खुशबू भी मिली, इत्र भी मिला, भगवान के गले का हार भी बन गया। श्री सदगुरु गंगा जमुना जी में स्नान भी कर लिया और भैया आपकी महती कृपा हुई, अब गोलोक धाम भगवान कृष्ण के धाम में मैं वास कर रहा हूं। श्री सदगुरु अच्छी संगति चाहिए। इसलिए महापुरुष की वाणी है, सत्संगति दुर्लभ संसारा निवस दंड भरी एको बारा। श्री सदगुरु भमरा क्या है? श्री सदगुरु एक तो वो भमरा, उनको संगत हुआ कीड़ा को, और चलता फिरता यह सत्संग भी भमरे है। श्री सदगुरु कभी यहां होता है, कभी वहां होता है, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, चलता फिरता जो है सत्संग, उसको भमरा कहा गया है। और जो भी सज्जन आकर के सुनते हैं उसको जीव कहते हैं। श्री सदगुरु क्योंकि कीड़े के अंदर में तो जीव है और मनुष्य के अंदर में भी जीव है। वह जीव जो सत्संग सुनते हैं, जिस तरह कीड़ा का उद्धार हो गया, उसी तरह हम लोगों का भी उद्धार होगा, हम लोगों का भी उद्धार होगा। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, देवर्षि नारद पहुंचे, श्री सदगुरु देवर्षि नारद पहुंचे विष्णु लोक, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहते हैं, भगवान सत्संग और संत के दर्शन से क्या लाभ होता है? सत्संग और संत के दर्शन से क्या लाभ होता है? तो भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि जी आप जाइए, तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, वहां जाइए, एक वृक्ष है, अब वृक्ष के पास जाइएगा, वृक्ष के खोडर में एक कीड़ा है, कीड़ा से पूछिएगा कि सत्संग और संत के दर्शन से क्या लाभ होता, वही आपको बता देगा। तो देवर्षि नारद वहां जैसे पहुंचते हैं तो खोडर में देखते कीड़ा है। कीड़ा से देवर्षि नारद कहते, भैया कीड़ा यह बताओ, संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है? कहने भर का देर था, कीड़ा का शरीर गया छोट। कहते भैया कीड़ा बताओ न, कीड़ा रहता शरीर में तब तो बताते। उलट पुलट को देख रहे, कीड़ा में जीवे नहीं है। वहां से आए, कहा प्रभु आप ऐसा बता दिए, कीड़ा को हम जैसे पूछे न, कीड़ा तो अपना शरीर छोड़ दिया। तो भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि जी आप एक से अमुक सेठ के यहां जाइए, जिसका गौ जो है बच्चा दिया है, बछड़ा है, उनसे पूछिएगा, भाई बछड़ा संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है? कहा हम नहीं जाएंगे। श्री सदगुरु हम फेरे में पड़ जाएंगे। तो कीड़ा का कोई नहीं था, हमको नहीं कुछ कहा, और जैसे जाएंगे उससे पूछेंगे, बछड़ा तो मरेगा ही, और शेर जी पिटाई करेंगे तब। श्री सदगुरु
भगवान विष्णु कहते आप जाइए ना, आप जाइए, शेर जी पिटाई नहीं करेंगे। श्री सतगुरु जैसे वहां पहुंचे, शेर जी नहीं थे, बछराज के पास गए, कहते भैया भैया भाई बछराया बताओ संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है? कहने भर का देर था, सुने बछरा धराम नीचे गिर गए। देवर्षि नारद तो हपस्ते भी भागे और भगवान विष्णु के पास आए, कहते अगर आपको पता नहीं है तो आप हमको काहे परेशान करते हैं? शेर जी नहीं था तो हम मार लग जाती, हमको पिटाई करते। श्री सतगुरु आपको नहीं पता है तो आप हमको मत भेजिए। श्री सतगुरु कहते फिर जाइए, कहा अब नहीं जाइए। कहा ना भेजते हैं? कहा राजा के पास। कहो शेर जी नहीं थे तो हम बाल बाल बच गए, राजा क्या हम बचेंगे? इतना सिपाही उनके पास है। कहा आप जाइए ना। डरते हुए गए। जैसे वहां टहल रहे थे, राज दरबार में टहल रहे थे, राजा साहब भी टहल रहे थे। राजा साहब के मन में है कि अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे ब्राह्मण से बच्चा का जन्म कुंडली बनाना है और उनसे आशीर्वाद दिला देना है। जो टहल रहे थे देवर्षि नारद को देख लिए, आइए देवर्षि आइए, आइए बहुत अच्छा मुहूर्त है, मेरे यहाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ है, आप उनको आशीर्वाद दे दीजिए, देख लीजिए। मन तो था ही श्री सतगुरु, मन तो था, लेकिन डर भी है। देवर्षि नारद देखिए घेरा बनाना पड़ेगा, घेरा यहां से वहां घेरा, बाहर भी निकलने का घेरा बनाइए कि नियम ऐसा है कि जिस बच्चा को देखेंगे मिस होकर के नहीं आएंगे, हम उधरे चले जाएंगे। घेरा बनाइए। घेरा बनाया गया और जैसे वहां पहुंचते कहते सबको निकालिए, कोई बच्चे राजकुमार की मां भी नहीं रहे, आप भी नहीं रहिएगा, सबको निकाल दिए। तब कहते हैं अरे राजकुमार, अरे राजकुमार, संत का दर्शन सत्संग से क्या लाभ होता है? जल्दी से बता दो, फेर में मत पड़ाना। श्री सतगुरु उसी समय वो राजकुमार हाथ जोड़ लेते हैं, कहते देवर्षि, संत का दर्शन और सत्संग शब्द सुनने से कितना बड़ा लाभ होता तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हम समझे नहीं। का पहले दिन जो आप तुंगभद्रा नदी के किनारे जो खोडन में कीड़ा को देखे थे, आप जो कहे कि भाई कीड़ा, संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है, इतना सुनने के बाद मेरा शरीर मैं ही कीड़ा था। शेर जी के यहां बछड़े के रूप में मैं ही था, राजा के घर में राजकुमार बनकर के मैं ही मैं कीड़ा, मैं बछड़ा, मैं राजकुमार। आपके दर्शन से मेरा इतना बड़ा कल्याण हो गया, इतनी अच्छी गति हो गई हमारे, हम कहां से कहां गए। सब सत्संग का सब सुनने, आपका दर्शन करने से। जो बराबर सत्संग करते रहते हैं, बराबर संत का दर्शन लाभ क्या करते, तो उनकी कितनी अच्छी गति होगी। देवर्षि नारद जब भगवान विष्णु के पास से कहा प्रभु गजब हो गया, कहा क्या हो गया? श्री सतगुरु का सब कुछ बता दिया। वही भगवान विष्णु कहते हैं नारद, हे नारद, संत सो अंतर नहीं, संत और हमें कोई अंतर नहीं है। जो मेरा दर्शन करते संत का दर्शन करते हैं, जो संत का दर्शन करते मानो मेरा दर्शन करते। नारद संत से अंतर नहीं, जो नर संत से अंतर राखे, सो नर नर के जाए। जो संत और हम में अंतर रखते हैं
ऐसे लोग नरक में चले जाए, नरक में। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जा पाइन जही परलोक समारा। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए। काल है कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन यह नहीं देख रहे कि हमारी संगति अच्छी नहीं है, हम अच्छा काम नहीं कर रहे, हम शुभ काम नहीं कर रहे तो हमारी शुभ गति नहीं हो रही है। श्री सदगुरु कर ले भैया बनिज व्यापारी। श्री सदगुरु क्या कहते हैं? कर ले भैया बनिज व्यापारी, फेरो न मिल तो यह सुधार, फिर मौका नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु हम लोग जो सत्संग अभी कर रहे हैं, सहरसा की सच्ची घटना, सहरसा की एक बूढ़ी माई थी, सत्संग गई और सत्संग में जम मार का वर्णन रहा था। जम अभी सुन रहे थे, जो पर लोग यहाँ सुख चाहो और सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहा हो। अभी सुन रहे थे ना, यदि परलोक सुलोक में सुख चाहते हैं, मेरे वचनों को सुनो और हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सहरसा की सच्ची घटना, एक बूढ़ी माई सत्संग आई। श्री सदगुरु एक आदमी बताओ सत्संग आरती कर दी की 5 बजे बाबा 5 बजे। श्री सदगुरु पूरा सत्संग हम कही 2 से 5 पहले कही खबर। श्री सदगुरु इसमें लाभ ही होगा। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। धन घरी सोई जब सत्संगा और धन जन्म दुज भगति अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। अभी सुन रहे थे, जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण सुत गाये। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राण। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य पूरे विश्व को किसी देश को नहीं है। राजा सगर भी किए थे अश्वमेध यज्ञ, उनका अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हुआ था। 60,000 पुत्र जल करके राख हो गया, नहीं हो गया। कपिल मुनि के सामने सब उदंड थे, उदंड। ऋषि के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए। भगवान कपिल के सामने कुछ से कुछ बकने लगे, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, ढोंगी है, मारो पीटो। जैसे आंख खोलते हैं सामने में जल करके राख हो गया। मेरे सदगुरु, जब जल करके राख हो गया, उनके वंशज बहुत धर्मात्मा पुरुष सब आए। लेकिन जब भगीरथ का जन्म हुआ, जब भगीरथ साधना के तपस्या के भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, कहा प्रभु मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है,
मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दीजिए। तो देवर्षि नारद सब युक्ति बताए। जब मां गंगा आएगी, गंगा के जल से स्पर्श होगा, सब उद्धार हो जाएगा। जब भागीरथ तपस्या किए, मां गंगा धरती पर आई, और जब वो गंगा की धारा बहने लगी, बह रही है, जहां 60,000 पुत्र जल करके राख हो गया, जैसे गंगा जल का स्पर्श होता है दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है। तो सब करो, सबकी अच्छी गति हो गई। गंगा से उनका उद्धार हो गया, लेकिन गंगा का उद्धार सत्संग में। श्री सदगुरु सब गंगा में स्नान करते हैं, स्नान करते हैं, सब का उद्धार होता है। एक महात्मा जी देखते हैं, बहुत काली कलोटी है। श्री सदगुरु काली कलोटी है, 3 रानियां, 3 देवियां, 3 है काली कलोटी, तीनों आ रही है। महात्मा जी देख रहे हैं, तीनों को देख रहे हैं कि काली कलोटी, और सब गंगा स्नान करके जा रहे हैं। प्रयाग में क्या है? गंगा यमुना की धारा है न, और सरस्वती कहाँ? सरस्वती अंतर सलीला है। 3 देवियां को देखते हैं, काली कलोटी है, किसी रंग से मिलता ही नहीं है। एक महात्मा जी के आश्रम में, जो महात्मा जहां स्नान करते थे, उसमें आकर के तीनों जैसे गोता लगाते स्नान करती हैं, दिव्य चेहरा बन गया। श्री सदगुरु दिव्य सुंदरी बन गए, दिव्य सुंदरी। कुछ महात्मा जी पूछते हैं, देवी आप कौन है? आपका तो रंग बहुत काला कलोटी थी, काला कलूटा था, आप कौन है? तो कहते हैं इसमें हम गंगा यमुना सरस्वती हैं। मां आप गंगा यमुना सरस्वती, आपका शरीर काला हो गया, यहां स्नान किए तो आपका सफेद। का मुझ में सब स्नान करके सब अपने पाप को मेरे अंदर दे दिए। मुझ में स्नान जो करते उसका हृदय पवित्र होता है, लेकिन हम तो संतों के चरण में, जब संत जहां स्नान करते हैं वहां स्नान करती हूं मैं, पवित्र हो गए। श्री सदगुरु गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। वही भगवान कृष्ण कहते हैं, निष्पाप बुद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वाह, कोई अश्व को, घोड़ा को रोके नहीं। भगवान इंद्रिय चुरा लिए, डर हो गया। हम लोग जो सत्संग करते, भगवान इंद्र को डर हो जाता है। क्यों? सबटा मिलकर हमारे गद्दी पर तक नहीं बैठे जाते। श्री सदगुरु यहाँ संत तुलसी साहब कहते, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोय देव स्वर्ग से नरक मावे, भर में चारों खान पुण्य कहे ताई रिजावे, तुलसी सतमत तत् गए स्वर्ग पर करे खाकार। संत महात्मा को स्वर्ग नहीं चाहिए। श्री सदगुरु इनमें से किसी को स्वर्ग नहीं चाहिए, लेकिन नहीं भी चाहेंगे तो मिलेगा ही। श्री सदगुरु जैसे हम लोग किसी दुकानदार के पास जाते हैं, क्या लेने के लिए जाते हैं? कोई किराना सामान लेते नहीं लेते हैं, तरह तरह का वस्त्र लेते हैं, कोई मिठाई, दुकानदार के पास मिठाई लेते हैं। और दुकानदार भाई क्या करते हैं? मिठाई का कीमत लेते हैं। अब बर्तन ले जाते घर से, बर्तन कहाँ मिलता है? बर्तन दुकाने में देते हैं, नहीं देते, पॉलीथीन देते हैं कि डब्बा सब में दे देते हैं। श्री सदगुरु कपड़ा खरीदे तो कपड़ा देवे को उसके झोला भी, थोला भी देते हैं। संत महात्मा लोग कहते जिस तरह हम लोग
दुकानदार के पास मिठाई लाने के लिए जाते हैं। दुकानदार भाई मिठाई का कीमत तो लेते हैं, दौना बर्तन हम लोगों को मुफ्ते में देते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो सत्संग भजन करेंगे, सांसारिक सुख तो मिलेगा ही, सांसारिक सुख, भौतिकवादी सुख तो मिलेगा ही, आध्यात्मिक सुख, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। एक न एक दिन हम लोग मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना, संसार में जल में ना मरना, समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव कहते आवागमन सब दुख दुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुस्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दिल साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुशुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश हो शब्द पर त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। जैसे पर्दा हटा, क्या होगी? अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा यह हटा, इनके हटे माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। प्रभु हम में कोई अंतर नहीं रहेगा, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दृढ़ चाहिए, पाखंड और अहंकार तजे निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। 5 पाप से बचना पड़ेगा, सत्संग नित और ध्यान नित तो करना ही पड़ेगा। जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक इस लोक में सुख चाहते हो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाये, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्व संग न पावे प्राणी। आप लोग जानते होंगे श्री सद्गुरु, भक्ति का मतलब होता सेवा। सेवा कीजिए। एक बहन थी जो सत्संगिनी थी, सत्संगिनी अपने पतिदेव को बराबर कहा करती थी, भजन भेद ले लीजिए अच्छा होगा, भजन भेद ला लेवे न तो बहुत अच्छा है। पतिदेव क्या कहते थे, अभी इतनी हड़बड़ी क्यों श्री सद्गुरु, अभी इतनी हड़बड़ी क्यों, अभी हड़बड़ नहीं करना, अभी हड़बड़ी नहीं श्री सद्गुरु। और संजोग से एक दिन की बात है, पतिदेव बीमार पड़ गए, पत्नी ले गए उनको, धर्मपत्नी थी, ले गए कहा डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब को दिखलाए, डॉक्टर साहब उनको दवाई खरीद दी, लिख दी, दवाई लिख दिए। अब पत्नी क्या कि दवाई खरीद लिए, खरीद करके घर लाए, ऊपर में टांग दिए। सिक्का नहीं होता है सही, सिक्का में टांग दिए। जलपान के बाद दवाई खाना है, अब भोजन के बाद, दिन में, दोपहर में, रात में भी खाना है। जलपान कराए और जलपान के बाद पतिदेव कहते दवाई दीजिए ना। पत्नी कहने अभी हड़बड़ी क्यों है, तो खा ही लीजिएगा श्री सद्गुरु, घर में दवाई है ना, खा लीजिएगा। हो गया, सुबह का समय चला गया, फिर दोपहर का भोजन किए। भोजन करने के बाद पतिदेव कहते दवाई दीजिए ना, डॉक्टर साहब तो बोले थे सुबह दोपहर में खाना, सुबह में तो नहीं है, दोपहर में दीजिए ना। तो पत्नी कहेगी अभी हड़बड़ी क्यों, अभी हड़बड़ी क्यों, कभी खा लीजिएगा। पतिदेव सोचे कि कभी खा लेंगे। फिर शाम का समय हुआ, भोजन किए, पतिदेव कहते दवाई दीजिए ना, तो पत्नी कहेगी अभी हड़बड़ी क्यों, कभी खा लीजिएगा। पतिदेव गुस्सा करके कहते हो तब मरने के बाद दवाई दोगे, दवाई डॉक्टर से दिखला करके ला दी,
ला करके सिक्का में टांग दी हो और कहती कभी खा लीजिएगा, हरवरी क्यों? मरने के बाद तो कभी लाओ दवाई। श्री सदगुरु पत्नी कहने लगी दवाई खाने में इतनी हड़बड़ी, श्री सदगुरु दवाई खाने में इतनी हड़बड़ी और सत्संग करने में हड़बड़ी नहीं। श्री सदगुरु अभी हड़बड़ी क्यों, बाद में कर लेंगे। तो बाद में सत्संग जब बाद में करेंगे, दवाई भी बाद में कर लेंगे, दवाई भी बाद में खा लेंगे। पतिदेव की आंखें खुल गई। श्री सदगुरु कहा दवाई भी हमको दे दो और कल हमको भजन भेद भी दिला दो। श्री सदगुरु भजन भेद लिए और पति पत्नी मिल करके खूब बढ़िया से ध्यान भजन कर रहे हैं। ध्यान भजन अपने जीवन को सफल सार्थक कर रहे हैं। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। प्रमोद बाबा को प्रमोद बाबा आप लोग जानते होंगे। एक जगह का पेरा नामी पेरा है, नाम बोल रहा हूं। श्री सदगुरु करवा मोड़ का पेरा नामी है ना। वहां गए थे सत्संग करने के लिए। और सत्संग करने के लिए प्रमोद बाबा जब गए न, प्रमोद बाबा के पास एक बहन आ गई सत्संगिनी। सत्संगिनी आ गए कि बाबा की करिए, हमार पति देव तो सत्संग में जाए नहीं दे छे, सत्संग में जाए नहीं दे छे, की करिए, हम तो भजन वेद लेने छिए, सत्संग के बिना मोने लागे छे। तो बाबा कहते पति देव के जे मन हेते वह न करवे। कल के पति देव के तो जे मन हेते करबे करबे, लेकिन की कहे छे ओकर संगत जे छे ने शराबी सबसे दोस्ती छे पर। आ शराब मंगा लेलक, कहलक हमको भी पिलाओ, हमारा दोस्त है इसको भी पिलाओ। हम तो कभी नहीं पिला सके छी, हमरा कहे छे उसको पिलाओ। तो हम कहे छे हम मर जेबो, लेकिन हम शराब ककरो नहीं तोरा पी लेबो नहीं दोसर का पी लेबो। यही सब कह रही है। बाबा की करे, पति मोटका लाठी हमर रखे छे, आ मोटका लाठी लेके हमेशा मारते रहे छे। हम तो मार के सह गेलिए, लेकिन आब नहीं चाहे छी कि हमारे शरीर में रही। तो प्रमोद बा कहते नहीं रहबे तो शरीर के दुर्गति न भए जाए। अहाँ आत्महत्या करबे तो अहाँ के अधोगति, अहाँ नरक में चलि जेबै। बाबा हमरा कोनो युक्ति बताबू। कल के युक्ति के ध्यान भजन करो, नाम के सुमरन करो, वो सब बैठ कर रहो, पति देव का समझाओ बढ़िया से। कल के बाबा घर में नहीं देखते तो मलकल इन्हें चले लेते, तब तक तो देखते आ ही रहे। श्री सदगुरु बाबा के पास तो मोटका लाठी के बारे में बोलिए दिए थे। मोटा लाठी लेकर के आए लाठी गाड़ दी, क्योंकि बाबा सुन रहे छो, कहो ना। बाबा तो प्रमोद बाबा कहते तो हम तो इधर उधर देख रहे हैं, ये मोटका लाठी के सामना में कमजोर शरीर की टिकते। श्री सदगुरु फिर भी हम हिम्मत के लिए गुरु महाराज को पुकार लिए। प्रमोद बाबा कहते हम उनको समझाने लगे, देखिए ये आपकी, जिसको आप पत्नी समझते आपकी पत्नी नहीं, वो धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी। पत्नी का काम है पति को मांस खिलाना, मछली खिलाना, शराब पिलाना, यह पत्नी का काम है। पत्नी का मतलब होता है पतन करा देना। धर्म पत्नी का मतलब होता है पति को मांस मछली शराब से वंचित कराना, उसको छोड़ाना, सत्संग में लगाना। जो मांस मछली शराब का सेवन कर उसकी काफी दुर्गति होगी। गरुड़ पुराण को पढ़िए, काफी दुर्गति होगी। नरक में बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। जमदूत बहुत घसीटेंगे, बहुत खींचातानी करेंगे, काफी कुटाई करेंगे। आपकी पत्नी धर्म पत्नी है, आपको चाह रही है
कि मेरा पति शराब नहीं पिएंगे ना, मेरा पति मछली मांस नहीं खाएंगे, सत्संग भजन करेंगे, पति का जीवन सुखमय होगा, यहां भी सुख होगा, बाद में भी अच्छी गति होगी, स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसी आपकी धर्म पत्नी है, इसको पत्नी आप मत कहिए। ओ बाबा यही बात, हाँ, लाठी को गिरा दिए। श्री सदगुरु कहले जाओ बाबा, सुने में बड़ा मोल लागला। बाबा अच्छा ढंग से समझाए, खान पान में सुधार कीजिए, आपस में मेल से रहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां अच्छी मति है वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेद लो। अन्न अच्छी मति होगी, सत्संग भजन करेंगे, आप दोनों का जीवन मंगल में होगा। लाठी तो गिराए थे, बैठ गए, कहते बाबा कहले जाओ, बड़ा सुंदर लगा। श्री सदगुरु इतने अच्छा ढंग से समझाए। प्रमोद बा कहते आपकी पत्नी धर्म पत्नी चाह रही, क्या भजन भेद लेंगे ना, शरीर छूटने के बाद आप दूसरे शरीर में नहीं जाएंगे। दूसरे शरीर में संत कबीर साहब की मानिए, भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को। संत जिसके अंदर भक्ति रूपी बीज पड़ गया, चाहे अनंत युग क्यों नहीं चला जाए, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, वो संत ही बनेंगे और संत की अच्छी गति होती है, आपका परम कल्याण होगा। बाबा हमरा भजन भी दैये दे। श्री सदगुरु बाबा भी सोचे विलम्ब नहीं करके स्नान करके आवो, दैये दे, स्नान कराए, भजन भेज दिए, और पति पत्नी बैठ करके खूब ध्यान भजन करे, बम बम कर रहे हैं। श्री सदगुरु इसलिए आपस में मेल से रहिए, आपस में मेल, और पति पत्नी मिल करके, सब परिवार मिल करके सत्संग भजन कीजिए। संत कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, सब सा हीरा पटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। किस घर से? अपने घर से, अपने घर से, अपने घट दिया ना बारू रे। नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन का संभाल। यही अपना काम है। श्री सत्य, यही अपना काम है। इस काम में विलम्ब हो तो विलम्ब हो करके भी सत्संग को सुन लीजिए ना। श्री सदगुरु, लेकिन मन तो हो रहा है छटपट। श्री सदगुरु, मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा मानी, मन है पक्का चोर। अब बीच नदी में ले जाकर के देगा आपको छोड़। थोड़ा सा भी सत्संग करो, परमारा समाज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, जैसे आरती समाप्त हुई, 21 पीढ़ी तक राजा, 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। ये सत्संग का फल है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, जौ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाओ। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण सुध गाये। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अबेनु सत्संग न पावे प्राणी।
महापुरुष की वाणी है, जिनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग होता है, उसी तत्क्षण पापी से भी पापी अगर होता है तो नरक लोक से निकल करके स्वर्ग लोक को चला जाता है। ये सत्संग का फल है। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, संत सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु जिन पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है, उन पिताजी की अच्छी गति हो, अच्छे लोगों की प्राप्ति हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। और तमाम भक्त जो आए हैं उन भक्तों का भी देख रेख करेंगे श्री सदगुरु, उनका भी अच्छी परम कल्याण हो। क्योंकि परमारास महाराज ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का, लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, स्लो स्लो में ही ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपन तन में ही नितन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना, और एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। दृष्टियों की क्रिया करना है, मानव जब मानव ध्यान करना है, मुस्तैदी के साथ अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करना है, सबके सहारे परमात्मा का श्री शब्द को सुन करके मोक्ष धाम को जाना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।